हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि नीट 2020-21 के लिए 2022 के लिए और जो भी लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, और लाइक करिए और शेयर करिए ज़रूर से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम लीव्स इज। जो फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व होता है रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द लीफ इज। तो हम सबको पता है कि प्लांट जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और यह ऑक्सीजन जो है प्लांट्स की लीफ में बनता है, ग्रीन पार्ट्स में बनता है, और जब यह रिलीज होता है लीफ से बाहर तो वह किसके द्वारा रिलीज होता है? डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड कैपिलैरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन के थ्रू वह जो है कि बाहरी एटमॉस्फेयर में लिप से रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ ए सेल स्वेल्स, जब कोई सेल जो होती है स्वेल हो जाती है आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, जब हम उसको सॉल्यूशन में रखते हैं, द सॉल्यूशन इज। अगर हम किसी भी प्लांट सेल को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं और जब वो स्वेल हो जाती है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है न्यूट्रल, ऑप्शन बी है हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी है हाइपोटोनिक, डी है आइसोटोनिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है, तभी जो है सेल जो है स्वेल होगी और वाटर जो है सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्ड, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है। बी है ऑन द सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी है डिस्पर्स थ्रू आउट द क्लोरोप्लास्ट एंड डी है इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रेना में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ। ट्रांसलोकेशन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का प्लांट्स में वो किसके रूप में होता है? तो वो सुक्रोज के रूप में होता है और एनिमल्स में यह ग्लूकोज के रूप में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन। हाइड्रोपोनिक्स वो टेक्निक है जिसमें प्लांट्स को विदाउट सॉइल ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ग्रीन हाउस, सेकेंड है वाटर सेचुरेटेड स्टैंड, थर्ड है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड द डी है प्यूरिफाइड डिस्टिल्ड वाटर। तो यह जो है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे? अकर ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन, सी है इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग सेल एंड डी है ऑफन रिक्वायर CO2। तो जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो जो है अकर ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। रेस्पिरेशन तो डे और नाइट दोनों टाइम पे होता है, और रेस्पिरेशन जो है सारे लिविंग सेल्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ फंक्शन ऑफ लीव्स आर। जो लीव्स होती हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, बी है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सी है रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन, डी है रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन तो प्लांट बॉडी के किसी भी सेल में हो सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट में ही होता है, जो कि ज्यादातर प्लांट्स की लीव्स ही ग्रीन होती है। विच एलिमेंट इज required in comparatively least quantity for the growth of plant। कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे कम अमाउंट में जरूरी होता है? तो वो है जिंक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, जो ग्लाइकोलिसिस का इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एसिटाइल को ए, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज 1 फास्फेट एंड फ्रक्टोज 1 फास्फेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज, अगर लाइट रिएक्शन होता है तो उसमें अल्टीमेट गेन अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है? तो एटीपी मिलता है और NADPH2 मिलता है। इंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर, बहुत सारे प्लांट्स में जो जहाँ पे कि फर्मेंटेशन होता है मीन्स कि एनारोबिक रिएक्शन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहाँ पे जो है हमें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के इंड प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्कोहल और CO2 मिलता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, स्टोमेटा जो है क्यों ओपन और क्लोज होते हैं? ऑप्शन ए है सर्केडियन रिदम, बी है जेनेटिक क्लॉक एंड सी है प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द लीव्स, डी है टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following plant is found to have minimum transpiration? कौन से प्लांट में मिनिमम ट्रांसपिरेशन होता है? ऑप्शन ए है कैक्टस, बी है हाइड्रिला, सी है मैंगो, डी है गुआवा। तो कैक्टस में लिस्ट ट्रांसपिरेशन होता है क्योंकि ये ड्राई कंडीशन में पाया जाता है और ड्राई कंडीशन में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए रेस्पिरेशन भी इसमें कम होता है। स्टोमेटा इसमें नहीं के बराबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी वेवलेंथ की रेंज में होता है? तो ये पता है कि विजिबल रेंज जो होती है 400 to 700, इसी रेंज में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय रूट हेयर, रूट हेयर्स के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं होता है? पहला है वाटर अपटेक, बी है ऑक्सीजन अपटेक एंड सी है मिनरल अपटेक एंड डी है CO2 अपटेक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर अपटेक रूट के द्वारा होता है। अब ऑक्सीजन भी जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसको भी रूट लेती है और मिनरल भी लेती है, एब्जॉर्ब करती है, अपटेक करती है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेनी सीजन डोर गेट स्वेल ड्यू टू, रेनी सीजन में क्या होता है? डोर जो है स्वेल हो जाते हैं ड्यू टू द इम्बिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा The force responsible for upward conduction of water against gravity comes from, वो फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के अपवर्ड कंडक्शन के लिए वो कौन से हैं? ऑप्शन 1 है ट्रांसपिरेशन, बी है ट्रांसलोकेशन, सी है रेस्पिरेशन एंड डी है फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। जब प्लांट्स में लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है, लीव्स के सरफेस से वाटर जो है इवेपोरेट होती है, उस कंडीशन में जो है कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ टू पोलर बॉडी, सी है मेल गैमेट फ्यूज विद एग एंड सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यह नवासिन के द्वारा दिया गया था डबल फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे है इटियोलेशन, इटियोलेशन जो है मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं होता है। जनरली प्लांट एब्जॉर्ब N2 इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में एब्जॉर्ब करते हैं? NO3 नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सल्फर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड कंडीशन रिस्पेक्टिवली कैन बी ट्रेस्ड इन। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट सेल में एक सेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, न्यूसेलस डिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है N2, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है द एबव इक्वेशन रिफर्स टू, यह रिएक्शन जो है किसका है, जिसमें कि एटीपी भी यूटिलाइज हो रही है, इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमें मिल रहा है NH4 और ये। तो यह जो है एक रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोटो सिस्टम फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। जो क्लोरोफिल ए होता मीन्स कि फोटो सिस्टम 1 होता है ना, उसमें P700 होता है मैक्सिमम एंड और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें P680 होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इथाइलिन गैस इज यूज्ड फॉर। इथाइलिन गैस जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है? ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ प्लांट, बी है डिलेइंग फ्रूट एब्सिशन, सी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड डी है स्टॉपिंग द लीफ एब्सिशन। तो यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में क्या होता है कि 6 CO2 और 12H2O मिलके लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6O2C6H12O6 और 6H2O मीन्स कि ऑक्सीजन और वाटर और ग्लूकोज बनता है। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली कंसर्न विथ सेल डिवीजन। इसमें से कौन सा जो है प्राइमरली सेल डिवीजन के लिए कंसर्न होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेल डिवीजन के लिए जिब्रेलिक एसिड होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ग्रोथ इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय 2 क्लाइमेटिक फैक्टर विच आर। ग्रोथ जो होता है 2 क्लाइमेटिक फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है। पहला है लाइट एंड टेम्परेचर, सेकेंड है टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सी है लाइट एंड विंड एंड डी है रेनफॉल एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लाइट एंड टेम्परेचर के द्वारा जो है ग्रोथ प्राइमरली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द हार्मोन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर इज। जो हार्मोन जो है रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर। जो हार्मोन रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन रेट को बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर वो कौन से हैं? तो ये ABA-FCC को एसिड जो हो जाएगा, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह ट्रांसपिरेशन से होने वाले लॉस को रोकने में मदद करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? कैक्टस के स्टेम में, गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा, मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स एंड लीफ एपिडर्मिस। तो यहाँ पे हो जाएगा गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा में जो होता है क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मीन्स क्लोरोफिल नहीं होता है और इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर विद शॉर्ट एंड वेजिटेटिव पीरियड एंड हस्ट एंड फ्लावरिंग इज। लो टेम्परेचर का विद शॉर्ट एंड वेजिटेटिव पीरियड मीन्स की एंड हस्ट एंड फ्लावरिंग इज। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर को हम यहाँ पे किससे देखते हैं? इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर विद शॉर्ट एंड वेजिटेटिव पीरियड एंड हस्ट एंड फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को तेज करता है, वेजिटेटिव पीरियड को
शॉर्ट कर देता है, तो इसको हम लोग वर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन में सीड को जो है कि कुछ दिनों के लिए लो टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, तो यह वेजिटेटिव पीरियड को कम कर देता है और फ्लावरिंग को फास्ट कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। कौन सा एलिमेंट जो है रिक्वायर नहीं होता है हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म इज। फोटोट्रोपिज्म के लिए यह जो है एसिटिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डू बोथ मेयोसिस एंड फर्टिलाइजेशन अकर। कौन से पार्ट में फ्लावर के मेयोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस इन जाइलम फ्लोएम पेरेन्काइमा कैम्बियम। मिनरल्स टेक प्लेस जो होता है वो जाइलम में होता है, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉइल कैन इजिली बिकम डिफिशियंट इन। सॉइल जो होती है जनरली किसमें डिफिशियंट हो जाती है, बिकॉज दिस आयन आर नेगेटिवली चार्ज एंड डू नॉट स्टिक टू नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स। Soil can easily become deficient in because these ions are negatively charged and do not stick to negative charge clay particle। तो यहाँ पे नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन एन एनारोबिक कंडीशन ईस्ट सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू। जो एनारोबिक कंडीशन होता है उसमें ईस्ट सेल जो है ग्लूकोज को किस में ब्रेक डाउन करता है, तो ईस्ट सेल जो है वो ईस्ट सेल जो है ग्लूकोज को तोड़ता है CO2 और अल्कोहल में। CO2 और अल्कोहल बनता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पिगमेंट सिस्टम थियोरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय और concept of evidence for existence of two photosystem in photosynthesis was given by। तो concept of two pigment system was given by the Emerson। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड क्रिटिकल एलिमेंट फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट जो हैं वो क्रिटिकल हैं, तो वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हैव, इसमें से किसका जो है इफेक्ट नहीं होता है फ्लावरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। ऑप्शन ए है प्लांट एज, बी है न्यूट्रिशनल स्टेटस, सी है टेम्परेचर एंड डी है प्रीवेलिंग विंड। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे विंड का कोई इफेक्ट नहीं होता है प्लांट की फ्लावरिंग पे, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को झट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं इसको। थैंक यू।